हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग एक सबसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और जो बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट अगर इस चीज़ में अगर हमको महारत हासिल हो जाए ना, तो हम सब कोई भी बिजनेस को ड्राइव कर सकते हैं, और वो है सेल्स। आप जानते ही हैं कि कोई भी बिजनेस है ना, तो बिना सेल्स का तो ड्राइव हो ही नहीं सकता है। मतलब आपको सेल्स करनी ही पड़ेगी, अगर नहीं आती है तो आपको सीखना ही पड़ेगा। तो सेल्स में भी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। सेल्स को आपको समझना है ना, तो कुछ कुछ चीजें हैं जिसको आपको समझनी पड़ेगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल्स में, जिसको हमको सबसे पहले समझने की जरूरत होती है ना, वो है लीड्स। कि भाई लीड्स क्या होता है, हॉट लीड्स क्या होती है, कोल्ड लीड्स क्या होती है, लीड्स हमको कहाँ से मिलेगी, लीड्स को हम कैसे कस्टमर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका परसेंटेज कितना होगा, एक लीड्स को कितनी बार फॉलोअप करने की जरूरत पड़ती है, लीड्स के साथ में कैसे हमको रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ता है। तो लीड्स जो होती है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। चाहे आप चैनल सेल्स कर रहे हो, बी टू बी सेल्स कर रहे हो, या इनफैक्ट ऑनलाइन सेल्स भी क्यों नहीं कर रहे हो। ऑनलाइन सेल्स में तो डायरेक्टली जो कस्टमर्स होता है वो जाके परचेज कर लेता है, लेकिन फिर भी कोई रिपीटेड बायर्स होता है, तो उनके पैटर्न को समझना पड़ता है। तो आजकल आज हम बेसिकली जो ऑफलाइन सेल्स है, जैसे चैनल सेल्स हो गया या बी टू बी सेल्स हो गया, उसमें लीड्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह रखती है। तो उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो लीड्स हम बोलते किसके हैं, किसको हैं। फर्स्ट पॉइंट होती है कि भाई लीड्स हम किसको बोलते हैं। तो लीड्स हम बोलते हैं कि जो भी पोटेंशियल कस्टमर्स होता है, जो हमसे कोई प्रोडक्ट खरीद सकता है, या उसकी कैपेसिटी है खरीदने की, तो उसको हम लीड्स बोलते हैं। तो जो भी कंपनी होती है ना, उनका प्रोडक्ट कितना सेल्स होगा, रेवेन्यू कितने अच्छे से जनरेट होगा, उनकी सेल्स टीम कितनी एफिशिएंट होगी, और जो लीड्स है वो कस्टमर में कितनी जल्दी कन्वर्ट होंगे, ये तो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है कि भाई उनके पास जो सेल्स की टीम है, तो उनको कितनी ट्रेनिंग दी गई है, उनको प्रोडक्ट के बारे में कितना नॉलेज है, वो कस्टमर के साथ कैसे अपने पॉइंट्स को रखते हैं, किस तरीके से उनको पिच करते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि भाई जो लीड्स है ना, उनकी क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी ऑफ लीड्स कैसा है। क्या जिन लोगों का लीड्स हमारे पास इकट्ठा हुआ है वो सेम फील्ड के हैं, मतलब उनको वो रिक्वायरमेंट है, क्या वो राइट कस्टमर हैं जिनको हमको अपना प्रोडक्ट और सर्विस बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए, या उसमें जो लीड्स है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो ये बहुत सारे फैक्टर के ऊपर और डिपेंड करता है। जो भी मार्केटिंग के पर्सन हैं, जो लोग लीड जनरेट करने का काम करते हैं, तो बहुत डिपेंड करता है कि भाई वो लोग क्या क्या कीवर्ड को यूज कर रहे हैं, किस तरीके के कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं, और किस तरीके का लीड जनरेट होकर आ रही है हमारे पास में। जनरली जो लीड्स होता है ना, तो वो लीड्स दो टाइप की होती है। एक होता है हॉट लीड्स और एक होता है कोल्ड लीड्स। तो जो हॉट लीड्स होती है वो जनरली डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जनरेट की जाती है। जैसे आज के डेट में आप देखिएगा कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप लोग बहुत सारा तो एड देखते ही रखते हैं दिन भर में। जो प्रोडक्ट आपको पसंद आता है उसमें फॉर्म भरने का भी ऑप्शन दिया हुआ रहता है। तो एज ए कस्टमर मान के चलिए कि हम किसी प्रोडक्ट और सर्विस को हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, वो हमको अच्छा लगता है, तो उनको हम क्लिक करते हैं। तो ये एज ए लीड्स के जैसा कन्वर्ट होके जो कंपनी उस एडवर्टाइजमेंट को रन कर रही है उसके पास चला जाता है। फिर उनके पास एक इनसाइड सेल्स की टीम होती है, फील्ड सेल्स की टीम होती है, तो वो लोग फिर कस्टमर को रीच आउट करते हैं। तो ये जो लीड्स जो बेसिकली सोशल मीडिया के थ्रू हमारे पास आती है, सेल्स टीम के पास में आती है, उनमें कस्टमर ऑलरेडी एक लेवल पे इंटरेस्ट शो किया हुआ रहता है, इसीलिए इनको हॉट लिस्ट बोलते हैं। और बाकी एक अलग भी तरीका है जिसके थ्रू हमारे पास लीड्स आती है। जैसे गूगल वेबसाइट के थ्रू हमारे पास लीड्स आ गई, हमने किसी पार्टिकुलर टाइप के कस्टमर्स का डेटाबेस हमने खरीद लिया, या रेफरेंस के थ्रू हमारे पास कुछ लीड्स चली आई, तो इन सबको हम कोल्ड लीड्स बोलते हैं। जनरली देखा गया है कि जो हॉट लीड्स होती है वहां पे जो कन्वर्जन फैक्टर होता है ये बहुत ही अच्छा होता है, रेस्पेक्टिवली हमारा जो कोल्ड लीड्स होती है उसके रेस्पेक्ट में। बाकी जो पर्सन बात कर रहा है, जो सेल्स की टीम है, उनका क्या एक्सपीरियंस है, वो किस तरीके से अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को पुट कर रहे हैं, उनका डे टू डे जो प्रोसेस है वो कैसा है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी जो सेल्स का कन्वर्जन होता है वो डिपेंड करता है। तो बाकी जब हम नेक्स्ट वीडियो में
थोड़ा सा कोल्ड लीड्स के साथ हमको कैसे काम करनी चाहिए, हॉट लीड के साथ कैसे काम करनी चाहिए, सेल्स पिच क्या होता है, कैसे हम अपने कन्वर्जन को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। बाकी हमको आशा है कि आप लोग लीड्स के बारे में बेटर तरीके से समझ गए होइएगा। और सेल्स के बारे में और कोई जानकारी चाहिए, या आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, या आप अपनी कंपनी का सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और सीखते रहिए और ग्रो करते रहिए। थैंक यू।